हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग कोई भी एरे पे एक वन ऐड करके उसका हम लोग कैसे प्रोग्राम को अप्रोच करेंगे। उसमें मैंने कोड भी कराया था और जीएफजी की प्रॉब्लम भी सॉल्व कराई थी। आज हम लोग जो देखने वाले हैं कि कोई भी एरे में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका आगे मैं कोड भी करके आपको बताऊंगा और जीएफजी पे रन भी करके दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के साथ। तो इसके कई सारे अप्रोच हैं जिसकी वजह से हम लोग कर सकते हैं इसको। सबसे तीन अप्रोच से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक सॉर्टिंग ऑफ एरे से, एरे को हम लोग सॉर्ट करके। दूसरा हम लोग टू पास का यूज कर करते। और तीसरा हम लोग वन पास का यूज करके। तो थ्री अप्रोचेस हैं, तीनों में अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। देखते हैं क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हम लोग सबसे फर्स्ट मेथड से बात करने जा रहे हैं, हमने प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग प्रॉब्लम ये है कि ये कोई एरे दी हुई है 1 3 4 5 10 9 7 6। तो हम लोग को इसमें से सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है इसमें, 10 है, लार्जेस्ट 10 है। देन इससे सबसे छोटा, उससे छोटा कौन सा, 9। तो हमें ये निकालना है कि 9 इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ एरे। तो इसको करने के सबसे पहले मैं मेथड आपको समझाता हूँ, सॉर्टिंग। तो फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ सॉर्टिंग। ठीक है। फर्स्ट मेथड में आपको सॉर्टिंग बता रहा हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको पहले सॉर्ट कर लेना है। तो जब हम लोग एरे को सॉर्ट कर लेंगे, तो मान लीजिए मैं एरे को इसको सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्टिंग में मुझे क्या मिला, 1 3 4 5 6 7 9 एंड 10। और सब आपके दिमाग में आया होगा कि लास्ट से सेकंड इंडेक्स हम लोग प्रिंट करा देंगे। लास्ट से सेकंड इंडेक्स हम लोग प्रिंट करा देंगे तो हमें सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मगर बट इसमें ये है कि कभी समटाइम्स 10 10 10 10 ऐसे कोई एरे मुझे मिल जाती है, तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे कोई सेकेंड लार्जेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई भी यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं -1 करूंगा, सिंपल सा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे -1 रिटर्न करेंगे जब कोई भी वहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। इसलिए हम लोग को एक लूप चला के यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। हमने ये सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट कोई भी फाइंड कर लिया। लार्जेस्ट अगर आपको कोई भी एलिमेंट का फाइंड करना नहीं आ रहा है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जो मेरे प्ले लिस्ट पे है। फर्स्ट वीडियो आप वहाँ पे जाके मिनिमम मैक्स मैंने पढ़ा रखा है, बहुत बढ़िया से बता रखा है, कोड भी करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट का लार्जेस्ट एलिमेंट आप निकाल लीजिए, कोई भी एरे का। देन फिर मैं यहाँ से उसको लूप रन करूंगा कि इसको मैं सेकेंड लार्जेस्ट मानता हूँ, बस अनटिल एंड अनलेस इस वाले के इक्वल ना हो, तब मैं इसे मेरा सेकेंड लार्जेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको पहले आपको मेथड से कोड रन करके और ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो कोड फर्स्ट अप्रोच है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एरे को सबसे पहले सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, स्टैटिक डेटा टाइप इंटीजर, क्योंकि हमको रिटर्न करना है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो इंटीजर डेटा टाइप। और हम लोग ने नेम लिखा, फंक्शन नेम सेकेंड अंडरस्कोर लार्जेस्ट। पास क्या किया हम लोग ने, एरे। ठीक है। ओके, सिंपल बेसिक्स। देन इसके बाद सबसे पहले हम लोग एरे की लेंथ निकालते हैं। तो एरे की लेंथ n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। यहाँ से हम लोग ने एरे की लेंथ निकाली। ठीक है। देन हम लोग ने एरे को सॉर्ट कर दिया। तो एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं, जावा में एरेज डॉट सॉर्ट, डायरेक्ट मेथड है, एरेज डॉट सॉर्ट। यहाँ पे एरे पास करते हैं, तो ये सॉर्टिंग हो गई है। यहाँ से फिर हम लोगों ने लार्जेस्ट एलिमेंट एरे का हम लोग ने निकाला। लार्जेस्ट एलिमेंट एरे का हम लोग यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, सॉर्टिंग हो गई तो सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट में पड़ गया, एरे में स्टोर हो गया। तो हम लोग लास्ट एलिमेंट को सिंपल सा एरे के n-1 से हम लोग निकाल लेंगे। तो इंट लार्जेस्ट एलिमेंट एरे का कैसे हमने निकाला, लार्जेस्ट n-1, ये एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट है, n-1 इंडेक्स पे है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एरे n-1 इंडेक्स पे लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है। ठीक है। ओके। तो ये लार्जेस्ट एलिमेंट एरे का आ गया। देन इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, चेक करना है फॉर का लूप लगा के कि इंट आई इज इक्वल टू n-2, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस। और यहाँ से हम लोगों ने इतनी बात कर ली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब यहाँ से हम लोगों ने इफ कंडीशन देखी कि जो भी एरे ऑफ आई एलिमेंट है ये अगर नहीं इक्वल होता है किसके, लार्जेस्ट के, तो हम लोग को सिंपली रिटर्न कर देना है कि वही मेरा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। नहीं तो हम लोग को रिटर्न कर देना है कि उसमें कोई भी सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, -1। ठीक है, ये है इसका बेसिक सा कोड। फर्स्ट मेथड है, इसके मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करूंगा आगे। तो ये फर्स्ट कोड है, मैं इसको ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, सेम कोड को ड्राई रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी एरे मैंने ले लिया है, एरे 492137, तो मैं इसको सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एरे की लेंथ निकलवाई। ठीक है, एरे की हमने यहाँ पे देखिए, एरे की हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ निकाली। तो एरे की लेंथ यहाँ पे क्या है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो ये 0 1 2 3 4 5, तो लेंथ क्या है एरे की, 6, क्योंकि 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्या किया फिर यहाँ पे देखिए, सेकंड स्टेप में सॉर्ट किया। तो सॉर्ट हम लोग कर देते हैं कि 1 2 3 4 7 एंड 9। तो ये हम लोग ने एरे, अब हमारी एरे ऐसे हुई। ओके, अब हम लोग लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लिया, n6 है तो 5 वाला है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, एरे n-1, तो 6 -1 तो 5 इंडेक्स वाला, तो एरे ऑफ इंडेक्स 5, तो इंडेक्स 5 वाला हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 वाला एलिमेंट मतलब 9, तो 9 लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया हमारा। ओके, देन इसके बाद हम लोग देन इसके बाद 9 इंडेक्स पे लार्जेस्ट हो गया। देन हम लोग यहाँ पे क्या किया कि n-2 से हमने लूप चलाया। n-2 का क्या मतलब है, i = n-2, 6 है तो 6 - 2 मतलब 4। कहाँ तक चला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस माइनस के। अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे देखा, यहाँ पे है n-2, 4 इंडेक्स तो यही है ना कि नहीं। हम लोग ने देखा कि 0 ये है, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये है, तो हम लोग ने इतनी बात कर दी, सिंपल सा। ठीक, देन हम लोग ने सबसे पहले लूप क्या चला, i = 4, तो i = हम लोग 4 पे आए। 4 पे आके हमने देखा क्या है, एरे ऑफ इंडेक्स 4 पे, तो 4 पे वैल्यू क्या है, 7। हमने देखा क्या, 7 इफ की कंडीशन चेक करी, क्या 7 नॉट इक्वल टू है लार्जेस्ट एलिमेंट के, ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। तो हम लोगों ने रिटर्न क्या कर दिया कि 7 जो एलिमेंट है यही हमारा सब सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। इस तरह हम लोगों ने इस एरे को निकाल लिया। अगर यहीं पे आप लोग कहते हैं मुझे कि कोई अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं, मान लीजिए 10 10 10, इसका सॉर्टिंग ऑर्डर भी यही होगा क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, इससे ज्यादा छोटा एलिमेंट हो ही नहीं सकता। लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा इसका, लार्जेस्ट 10, तो लार्जेस्ट 10 हो गया। अब हम लोग लूप यहाँ से चलाएंगे, 0 1 2, n-2 से लूप चलाया, तो n यहाँ पे क्या है, 3 है, आपने समझा, तो 1 इंडेक्स पे। तो जब यहाँ पे आया क्या, 10 इज नॉट इक्वल टू 10 है, नहीं, ये कंडीशन फेल हो जाती है। तो लूप कहाँ हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर अगेन देखेगा ये, क्या 10 इज नॉट इक्वल टू 10 है, ये भी कंडीशन फेल हो जाती है। तो लूप आउट ऑफ लूप आ जाएगा क्योंकि नो एलिमेंट प्रेजेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या करेगा, -1, कि यहाँ पे कोई भी लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। सेम, तो इस पे हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, यहाँ पे हम लोग को सॉर्टिंग करने के लिए जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है तो log n लग रही है, बिग ऑफ log n। और जो n-2 हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट n टाइम्स चेक ही कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग पूरी सॉर्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी बिग ऑफ n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ 1, क्योंकि नो एक्सटर्नल स्पेसिस यूज्ड। तो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब हम लोग इसको डिक्रीज करेंगे कि हम लोग कोई ऑप्टिमल वे से कर सकते हैं कि कोई और मेथड है इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं टू पास मेथड। ओके, सेम इस पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई एरे है अनसॉर्टेड है, क्योंकि हम लोग को पहले सॉर्टिंग करना पड़ता था, फिर हम लोग लार्जेस्ट निकालते थे, देन फिर हम लोग कंपेयर करके सेकंड लार्जेस्ट निकालते थे। हम लोग इस पे देखते हैं, कोई एरे दी है 3 1 2 4 9 11, ठीक है। अब इस पे हम लोग को कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, टू पास में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 11 है, तो 11 सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। ओके,
अब इसी तरह 11 को हम लोग, अगर आपको सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं निकालना आता है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड मिन मैक्स ऑफ एन एरे। कोई भी एरे का मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो उसी तरह हम लोग इसको सॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे। तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट या लार्जेस्ट एलिमेंट यही होगा 11। हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से हम लोग एक लूप पास करेंगे। अगर मुझे कोई भी 11 से, यहाँ से हम लोग एक लूप चलाएंगे। लूप चलाने के लिए हम लोग इसको सेकंड लार्जेस्ट पहले ही मान लेंगे कि 3 इज सेकंड लार्जेस्ट। अगर कोई मुझसे 3 से बड़ा मुझे मिल जाता है तो वो मेरा सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं 1 देख रहा हूँ तो नहीं होगा, तो मैं यहाँ हो जाऊंगा, क्या 3 से ये बड़ा है, नहीं। फिर 3 से क्या 4 बड़ा है, यस, तो मेरा सेकंड लार्जेस्ट क्या हो गया, 4। ओके। फिर यहाँ पे मैं देखूंगा क्या 9 4 से बड़ा है सेकंड लार्जेस्ट, यस, तो मेरा 9 हो जाएगा सेकंड लार्जेस्ट। बट जब लूप यहाँ पे चलेगा तो 11 हो गया, तो मेरा सेकंड लार्जेस्ट 11 हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक एंड में कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट हो वो इक्वल टू किसके ना हो, 11 के। इस तरह करेंगे। आइए हम लोग इसका कोड लिख के आपको समझाता हूँ ड्राई रन करके, तो आपको इजिली समझ में आएगा। तो सेम स्टैटिक एंड सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड अंडरस्कोर लार्जेस्ट, हमने एक फंक्शन नेम क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने कोई एरे पास करी। सबसे पहले एरे की हम लोगों ने लेंथ निकालते हैं, जैसे हर में करते हैं, एरे डॉट लेंथ। सिंपल से हम लोगों ने निकाला। एरे डॉट लेंथ निकालने के बाद हम लोगों ने सिंपल सी बात करी, क्या एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की इंट सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोगों ने एरे का माना -1, और लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग ने एरे का माना -1। दोनों को हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, -1। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग को लार्जेस्ट एलिमेंट एरे का निकालना है, तो उसके लिए हम लोग फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज इक्वल टू n तक i प्लस प्लस। ओके। देन यहाँ से हम लोगों ने बात करी लार्जेस्ट एलिमेंट की, कि जो एरे ऑफ i है ये बड़ा हो जाए हमारे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है। बस फिर हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट को एरे ऑफ i में पुश करेंगे। ओके। ये हम लोग को मैक्सिमम फाइंड कर देगा, कोई भी एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट निकाल देगा। देन इसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक पास और चलाना। इसे 2 पास मेथड क्यों कहते हैं, 1 पास इज हेयर 1 पास इज हेयर। फिर सेम हम लोग को इंट i इज इक्वल टू 0 से लूप चलाना है, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, सिंपल बेसिक। फिर हम लोग को चेक करना है इफ सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो से बड़ा कोई एलिमेंट आ जाता है एरे ऑफ i, ठीक है, एंड और जो एरे ऑफ i होगा वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए लार्जेस्ट एलिमेंट के। ओके, मैं समझाता हूँ अभी आपको, अगर आपको नहीं आएगा। अगर ये कंडीशन होती है तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे, उसमें डाल देंगे एरे ऑफ i। ये बेसिक्स समझ में आया कि नहीं। तो सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट कर दें हम लोग एरे ऑफ i, और नहीं तो सेकेंड लार्जेस्ट रिटर्न माइनस सेकेंड लार्जेस्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके, ये है कोड बेसिक्स। हम लोग उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। तो ये है, तो हम लोग इसको ड्राई रन करके मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये कोई एरे है आपकी, 1 एरे है 9 1 4 3 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सेकेंड लार्जेस्ट को हम लोग को क्या माना, सेकेंड लार्जेस्ट को हम लोगों ने माना -1। ओके, और लार्जेस्ट को हम लोगों ने क्या माना अभी, -1। अब लूप 0 1 2 3 4 5। ओके, अब लूप कहाँ से चला, 0, i इज इक्वल टू 0 से चला, i इज इक्वल टू लेस देन 6 तक ये लूप चला। अब यहाँ से लार्जेस्ट एलिमेंट चेक करता है, तो सबसे पहले देखता है जो हमारा -1 लार्जेस्ट है, i इज इक्वल टू 0 पे, i इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा i इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा क्या वैल्यू है, लार्जेस्ट 9 है। तो देख रहा है क्या 9 ग्रेटर देन है जो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है। लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, -1। लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, -1। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाती, तो हमारा लार्जेस्ट अब यहाँ पे क्या हो जाता है, 9, ठीक है। पास दूसरा चलता है i इक्वल टू 1। 1 पे देखते हैं क्या 1 जो एलिमेंट है, इंडेक्स 1 पे 1 एलिमेंट है ना, तो क्या ये एलिमेंट बड़ा है लार्जेस्ट एलिमेंट से, नहीं। क्या ये 9 से बड़ा है। अब हमारा पहले लार्जेस्ट -1 नहीं, अब जो लार्जेस्ट अपडेट हो गया,
क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लार्जेस्ट हमारा 9 ही रहेगा। फिर i इक्वल टू 2 पे वो चेक करेगा इंडेक्स पे, तो 2 पे वैल्यू 4 है, क्या 4 इज ग्रेटर देन 9? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमारा लार्जेस्ट यही रहेगा। फिर i इज इक्वल टू 3 पे जाएगा, सेम i इक्वल टू 4 पे जाएगा। यहाँ पे देखेगा क्या 3 ग्रेटर देन है 9 से? ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या 5 ग्रेटर देन है 9 से? नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लास्ट में i इज इक्वल टू 5 पे पहुंचेगा। 6 इज इक्वल टू 9, क्या 6 ग्रेटर देन है 9 से? ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट अब इसके बाद इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि i इज लेस देन 6 है। तो हमारा लार्जेस्ट क्या निकल के आया? 9। तो हम लोग ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया इसको। अब जो 9 आया, देन इसके बाद हम लोग ने लार्जेस्ट 9 किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि लार्जेस्ट हमारा क्या है? 9। आगे कम। फिर हम लोगों ने सेम एरे वही वाली सेम कॉपी कर ली। एरे कॉपी करने के लिए सबसे पहले 9 1 4 3 5 6। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, सिमिलर। देन यहाँ से फिर हम लोगों ने क्या किया, ये मैं आपको यहाँ से इसका बताता हूँ। ये यहाँ से अब आई 0 से हम लोग लास्ट तक लूप रन करेंगे। क्या चेक करना है? कुछ नहीं। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग ने ऊपर अभी क्या मान रखा है? -1। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोगों ने -1 इनिशियलाइज कर रखा है। अब यहाँ पे हम लोग ने 0 इंडेक्स पे चला है कि i इज इक्वल टू 0 पे जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या है 0 पे? 9। तो जो 9 है, क्या ये ग्रेटर देन है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से? यस, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। मगर इसके अंदर वन मोर कंडीशन है। ये आप देख रहे हैं, क्या लार्जेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन एरे ऑफ आई? यस। सेकेंड कंडीशन क्या, ये इक्वल नहीं होना चाहिए 9 के। तो क्या देखता हूं मैं? 9, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है? 9 है। 9 इज नॉट इक्वल टू 9। ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप 1 इंडेक्स पे चला जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे चला गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 9 इक्वल है। देन हम लोग ने यहाँ पे देखा कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है? यहाँ पे अभी भी -1 है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो -1 ही है। क्या जो एलिमेंट 1 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे एलिमेंट क्या है? 1, क्या वो ग्रेटर देन है से? ग्रेटर देन है। और ये जो एलिमेंट है आई पे 1 इंडेक्स पे, मतलब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ये नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट होना चाहिए। तो मैंने देखा 1 इंडेक्स पे क्या है? 1, क्या ये नहीं इक्वल टू है 9? लार्जेस्ट क्या है हमारे लिए? 9। यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग वैल्यू को अपडेट कर देंगे। अब हमारी सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ओके, देन इसके बाद हम लोग एरे का लूप चलेगा i इक्वल टू 2 पे। जब 2 पे लूप चलेगा सेम, तो एरे 2 पे वैल्यू क्या है? तो एरे 2 पे वैल्यू है 4। तो हम लोग फिर चेक करेंगे, क्या जो 4 है वो ग्रेटर देन है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। और हम लोग सेकंड जो लार्जेस्ट एलिमेंट वो -1 नहीं, अब 1 हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हो गया, तो ये 1। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम इसके लिए दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। क्या 4 नॉट इक्वल टू है 9 से? यस। तो अब हमारा सेकंड लार्जेस्ट अपडेट होके क्या हो गया? 4 हो गया। अब i इक्वल टू 3 हो गया। फिर हम लोग चेक करेंगे, क्या i इक्वल टू इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है 3, तो क्या 3 ग्रेटर देन है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे चेक ही नहीं करता ये। सेम i इक्वल टू हम लोग 4 पे देखेंगे, तो 4 पे देखेंगे जो इंडेक्स 4 पे क्या वैल्यू है? इंडेक्स 4 पे वैल्यू है 5। क्या 5 जो भी है वो ग्रेटर देन है जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट 4 है? यस। तो हम लोग सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे कि 5 नॉट इक्वल टू है लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब 9 से। यस, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब ट्रू हो गई तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे लिए अब क्या हो गया? 5। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग i इक्वल टू इंडेक्स 5 पे जाएंगे। तो 5 पे वैल्यू क्या है? 6 है इंडेक्स i पे। क्या 6 इज ग्रेटर देन 5 है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट? यस। और क्या 6 इज नॉट इक्वल टू 9 है? यस। तो हमारे लिए अब सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा? अपडेट हम लोगों ने कर दिया सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को 6, और ये आउट ऑफ लूप आ जाएगा। तो हम लोग रिटर्न लास्ट में क्या कराते हैं? रिटर्न कराते हैं सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इस तरह हम लोग को विदाउट किसी भी एरे को सॉर्ट किए हुए सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग को मिल गया। अब हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो मैं आपको कोड से समझाता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। तो यहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा n+1 टाइम्स चलेगा। ठीक है, n+1 टाइम ये चलेगा, n+1 टाइम्स ये चलेगा। बाकी जो अंदर लूप की चेकिंग है ये अनटिल एंड अनलेस n टाइम्स तो होगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं निकालता हूँ तो बिग O ऑफ n हो जाएगी।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं यूजुअली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालता हूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, जो कि मच बेटर देन है बिग ऑफ एन लॉग एन से। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग ने यूज ही नहीं किया, तो बिग ऑफ वन ही इसकी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओके। बट हेयर एक बार बार हम लोग को दो फॉर लूप रन करना पड़ा है, ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही कि ये यहाँ पे हम लोग ने एक पास चलाया, एक पास हम लोग ने यहाँ पे चलाया, तो हम लोग इसको और यूटिलाइज करते हैं, देखते हैं इसको और हम लोग करके देखते हैं कोई और मेथड है जिससे हम लोग एक ही पास में दोनों को कर दें। तो हम लोग के पास एक मेथड है वन पास मेथड। एक ही पास में हम दोनों को चेक कर लेंगे कि कोई बड़ा है छोटा तो नहीं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, चलिए सेम एज कुछ नहीं, सेम उसी तरह कोई भी एरे हम लोग को लेना है, स्टैटिक एंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग को उसका निकालना है, तो फंक्शन नेम इन एरे। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल बेसिक में बताता हूँ। सबसे पहले इंट एरे की लेंथ, ओके सिंपल, और सम वही लार्जेस्ट एलिमेंट -1 एंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकेंड अंडरस्कोर लार्जेस्ट एलिमेंट -1। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, i इज इक्वल टू वही 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक i के। ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसमें करेंगे क्या, हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि कोड में हम लोग करेंगे क्या। पहले पहले मैं आपको समझा दूं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को मन में क्यूरियोसिटी होगी क्या लिख रहे हैं। 2 3 4 4, कोई मैं एरे ऐसे नॉर्मल से एरे, ऊपर वाली एरे ले लेता हूँ। ऊपर वाली एरे क्या है, 9 1 4 3 5 6। ओके, अब मैं इसमें क्या करूंगा कि यहाँ से एरे के 0 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, एरे के 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स तक मैं एक लूप रन करूंगा फॉर का। ठीक है, मैं इसमें क्या चेक करता जाऊंगा, क्या चेक करूंगा, क्या ये एलिमेंट लार्जेस्ट है। मैं पहले देखूंगा क्या ये एलिमेंट लार्जेस्ट है, मतलब मीन्स दैट जो भी एरे ऑफ एलिमेंट है वो लार्जेस्ट बड़ा होना चाहिए। तो अभी तो लार्जेस्ट तो -1 है, तो पहले तो ठीक रहेगा। क्या ये एलिमेंट लार्जेस्ट है, अगर ऐसा होता है तो मैं लार्जेस्ट को अपडेट कर दूंगा। सेकेंड लार्जेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, और लार्जेस्ट को मैं अपडेट करके इस वाले एलिमेंट को कर दूंगा। ओके, और देन इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, ये इफ की कंडीशन है, इफ अगर ये एरे ऑफ एलिमेंट मेरा बड़ा होता है लार्जेस्ट से, तब मैं ऐसे करूंगा कि जो भी लार्जेस्ट का एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगा, और जो एक्चुअल न्यू लार्जेस्ट आएगा वो लार्जेस्ट बन जाएगा। आप समझ नहीं रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो भी इंडेक्स पे वैल्यू होगी अगर वो लार्जेस्ट से बड़ी होगी, फिर से मैं लिख के आपको समझाता हूँ कि जो भी एलिमेंट होगा इंडेक्स पे अगर वो बड़ा होता है किससे, लार्जेस्ट से, ठीक है, तो मैं लार्जेस्ट को अपडेट कर दूंगा। तो जो उसके पहले लार्जेस्ट में वैल्यू रही होगी वो सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगी कि नहीं। सेकेंड लार्जेस्ट में पहले मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट कर दिया कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट, मान लीजिए मेरे पास कहीं 8 है और कहीं 9 है, तो ये लार्जेस्ट है। अब मैं ये वाला एलिमेंट चेक कर रहा हूँ कि 9 क्या बड़ा है 8 से, यस, तो मैं क्या करूंगा, 8 को कर दूंगा सेकेंड लार्जेस्ट और 9 को कर दूंगा लार्जेस्ट। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ सिंपल सा। ओके, अब हम लोग लार्जेस्ट को क्या कह देंगे, एरे ऑफ जो इंडेक्स आई पे है। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं पे सेकेंड लार्जेस्ट आ जाता है, मान लीजिए यहाँ 9 है, यहाँ पे 8 आ गया सेकेंड लार्जेस्ट, तो उसके लिए जो भी सेकेंड लार्जेस्ट होगा एरे ऑफ आई होगा, ये बड़ा होना चाहिए सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से, और छोटा होना चाहिए एरे ऑफ आई लार्जेस्ट से। ये अगर ऐसा होता है तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट को एरे ऑफ आई कर देंगे। अब मैं कोड में लिख के आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में कि यहाँ पे हमने लूप चलाया, इफ एरे ऑफ आई, सेम वही चीज मैंने यहाँ पे समझाया वही लिखूंगा, अगर ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंड लार्जेस्ट को लार्जेस्ट बना देंगे, लार्जेस्ट को सेकेंड लार्जेस्ट बना देंगे, और जो एलिमेंट है उसको एरे ऑफ आई को लार्जेस्ट बना देंगे, बेसिक्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग चेक करेंगे, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से, और यही एरे ऑफ आई स्मॉलर देन होना चाहिए लार्जेस्ट एलिमेंट से। तो मैं सेकेंड लार्जेस्ट को
एरे ऑफ आई करूँगा, अपडेट कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, ये कोड है बेसिक्स 1 पास में। मैं यहाँ आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ इसका। सेम एरे में लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सेम एरे में लेके आपको समझाता हूँ। ओके, 0 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। लेंथ क्या है कि 6, लार्जेस्ट क्या है अभी -1, इस सेकेंड लार्जेस्ट क्या है -1। ओके, अब हम लोगों ने लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज इक्वल टू लेस देन 6 आई प्लस प्लस। अब ये 9 आया, अब ये यहाँ पे ये चेक करेगा एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 पे क्या है 9 है, तो 0 पे 9 है। क्या 9 ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से? लार्जेस्ट क्या है मेरा -1, यस ग्रेटर देन है। तो जब ग्रेटर देन है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट को सेकेंड लार्जेस्ट में डाल देंगे, ये यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। तो सेकेंड लार्जेस्ट में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी अब -1, क्योंकि लार्जेस्ट हमारा क्या है -1 पे है, -1, और लार्जेस्ट क्या है 9। ओके, देन लूप चला आई इक्वल टू 1 पे, ये आई इक्वल टू 0 पास मैंने बताया, आई इक्वल टू 1 पे चला, 1 पे चला तो हम लोग ने 1 पे यहाँ पे देखेंगे 1 हुआ, तो हम लोग इफ चेक किए कंडीशन, क्या जो एरे ऑफ 1 आई पे वैल्यू है, मतलब 1 पे वैल्यू क्या है 1, क्या ये ग्रेटर देन है जो लार्जेस्ट एलिमेंट है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग एल्स में जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे जो 1 है, क्या ये 1 ग्रेटर देन है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से? हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट तो -1 है। और क्या ये 1 छोटा है लार्जेस्ट एलिमेंट से? क्या 1 छोटा है लार्जेस्ट एलिमेंट से? यस, ये कंडीशन तो सही हो गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट करके अब 1 कर देंगे। ओके, तो हमारे पास लार्जेस्ट क्या है 9 है, सेकेंड लार्जेस्ट 1 है। अब आई इज इक्वल टू 2 चला, आई इक्वल टू 2 पे वैल्यू है 4, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 मैंने लिख लिया। कुछ नहीं करना है, मैं बस यही चेक करूँ क्या 4 ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से, ये कंडीशन नहीं फॉल्स हो गई, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, एल्स में आएगा ये यहाँ पे आएगा, देखिएगा एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई 4 है, क्या 4 ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट से 1, यस ट्रू हो गया। फिर से चेक किया अगेन कंडीशन, एरे ऑफ आई पे क्या है 4 है, क्या इससे बड़ा है 9, मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट, ये लार्जेस्ट एलिमेंट, यस, तो हम लोग को सेकेंड लार्जेस्ट अब क्या हो जाएगा 4। ओके, अब आई इक्वल टू 3 पे हम लोग आएंगे, आई इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या है 3 है, तो चेक करेंगे क्या 3 ग्रेटर देन है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या 3 ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से? नहीं, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। देन नीचे हम लोग एल्स कंडीशन में आएंगे, एल्स इफ की, तो देखेंगे क्या एरे ऑफ आई क्या है यहाँ पे 3, क्या 3 ग्रेटर देन है सेकेंड लार्जेस्ट से 4? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लोग दूसरे पास में आ जाएंगे, आई इज इक्वल टू 4 पे, आई इक्वल टू 4 पे आया तो 5 वैल्यू है आई इक्वल टू 4 पे, ये देखिए आई इक्वल टू 4 पे वैल्यू, तो सेम हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या 5 ग्रेटर देन है कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट से, 9 से ग्रेटर देन है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, एल्स इफ में देखा क्या जो 5 है ये ग्रेटर देन है किससे, सेकेंड लार्जेस्ट क्या है 4, और क्या ये छोटा है लार्जेस्ट से? तो 5 इज लेस देन 9, तो हमारे लिए सेकेंड लार्जेस्ट, ये कंडीशन ट्रू हो गई, आपको दिख ही रहा है। तो हमारे लिए सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गया अब, हमारे लिए सेकेंड लार्जेस्ट 5 हो। इसी तरह सेम लास्ट इंडेक्स आई इक्वल टू 5 पे जाएगा 6, तो क्या 6 ग्रेटर देन है 9 से? ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स इफ में आया क्या 6 ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट 5 से? यस, और क्या 6 लेस देन है 9 से, सॉरी, क्या 6 लेस देन है 9 से, क्या 6 लेस देन है 9 से? यस, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा क्या हो गया 6, और हम लोग लास्ट में निकाल दिया कि सेकेंड लार्जेस्ट क्या है हमारे लिए 6 लूप आउट ऑफ, तो इसको हम लोग ने रिटर्न करा दिया। अब इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ n, बिकॉज क्योंकि हम लोग एक ही पास चला रहे हैं यहाँ पे, एक ही फॉर लूप n टाइम चला रहे हैं, सिंपल सा, ये देखिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ 1 है। उन्होंने सबसे पहले ये एक एरे ले ली, देन इसके बाद हम लोग सबसे पहले 3 मेथड डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले फॉर का लूप चलाया, तो उन्होंने सबसे पहले लार्जेस्ट और एरे की लेंथ निकालते हैं, इंट
एरे की लेंथ आई, एरे डॉट लेंथ, हम लोगों ने एरे डॉट लेंथ निकाल ली। देन इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो मेथड डिस्कस किया था एरेज डॉट सॉर्ट, तो एरेज डॉट सॉर्ट हम लोगों ने एरेज डॉट सॉर्ट एरेज डॉट सॉर्ट, ये क्यों यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, एरेज डॉट सॉर्ट से हम लोग सॉर्ट कर दिया, फिर हम लोगों ने सबसे लास्ट लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोगों ने निकाल लिया। एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोगों ने क्या किया, एरे n-1 इंडेक्स लार्जेस्ट हो गया। देन इसके बाद हम लोगों ने फॉर का लूप रन किया, इंट कहाँ से हम लोगों ने i इज इक्वल टू n-2 से। ओके, ग्रेटर देन 0 पे, जब ग्रेटर तो i माइनस माइनस, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा चेक किया कि इफ कोई भी एलिमेंट जो होगा अगर वो सिंपली नॉट इक्वल टू होता है किसके, जो भी हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट था, जो मैंने आपको भी समझाया। नहीं समझ में आया आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। जो भी हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट था अगर उससे नहीं इक्वल होता है तो हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करा देना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, मान लीजिए तो हम लोगों ने क्या प्रिंट करा दिया, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ये है हमारा, हाँ, और यहीं पे ब्रेक करा देना है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने सिंपल सा ये बात कर लिया। अब रन करते हैं हम लोग इसको, आउटपुट देखते हैं। 24 इज द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, इसने ये बताया। ओके, हम लोग देखते हैं कि 24 इज द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा 24 इसका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। हम लोग उसका दूसरा मेथड देखते हैं विदाउट सॉर्टिंग वाले, जो हम लोगों ने दूसरे मेथड किए हैं। तो ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा सेम एरे की लेंथ लेनी है। अब हम लोग सॉर्टिंग हटा देना है, लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग -1 ले लेते हैं, और सेकंड लार्जेस्ट भी हम लोग -1 ले लेते हैं, लार्जेस्ट भी हम लोग -1 ले लेते हैं, सिंपल सा। देन इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करना, एक लूप चलाना है 0 से, यहाँ से हटाते हैं हम लोग सब कुछ फॉर का पूरा, इंट i इज इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन n तक, i प्लस प्लस। ओके, ठीक है, चेक करना है कि क्या एरे ऑफ i बड़ा हो जाता है लार्जेस्ट से, तो हम लोग क्या कर देंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं तो लार्जेस्ट एलिमेंट का कोड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मिन मैक्स मेरा जाके आप कोड देख सकते हैं, सबसे पहला वीडियो ये। तो हम लोगों ने सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लिया, देन हम लोगों ने सेकंड पास चलाया, जिसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सेम उसी तरह j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n तक हम लोगों ने j की चलाया, और j प्लस प्लस, सिंपल सा, कुछ नहीं चेक करना। यहाँ पे हम लोग बस ये चेक करना चाहते हैं जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो लार्जेस्ट के इक्वल ना हो और ग्रेटर हो एरे ऑफ जे से। तो जो एरे ऑफ जे है अगर वो ग्रेटर देन होता है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट से, ओके, और ये एंड की कंडीशन होनी चाहिए, और जो एरे ऑफ आई हो मस्ट नॉट इक्वल टू होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, लार्जेस्ट के हमारे। अगर ऐसा होता है एरे ऑफ आई, सॉरी जे, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है, कौन सा एरे ऑफ, अगर ऐसा होता है तो हम लोग प्रिंट करा देंगे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को अपडेट कर देंगे ना। ओके, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को हम लोग क्या लिख देंगे, जो भी हमारा एरे ऑफ है। ओके, और लास्ट में हम लोग लूप से बाहर निकलते ही सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, सेकंड लार्जेस्ट वन 24 आ गया। ओके, ये अब इसके बाद हम लोग ये 2 पास वाला हो गया, अब हम लोग 1 पास वाला करते हैं, जिसपे हम लोग ने एरे को एक ही टाइम से रन किया था। उसमें हम लोग को क्या करना था, बस चेक करना था कि एरे ऑफ आई ग्रेटर देन था, तो लार्जेस्ट एलिमेंट को उससे पहले हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट करते थे, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देते थे लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सिंपल। और यहाँ पे हम लोग एल्स इफ लगा के कंडीशन चेक करते थे, ये हो गया। यहाँ पे कंडीशन चेक करते थे जो भी एरे ऑफ आई है, जो भी एरे ऑफ आई है ये ग्रेटर हो जाए सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से, लार्जेस्ट एलिमेंट से ग्रेटर हो जाए, बट इट विल बी स्मॉलर देन लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर ऐसा होता है तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देते थे, वो एलिमेंट रख देते थे। ओके, ये हुआ, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर देते सेकेंड लार्जेस्ट, तो हम लोग यहाँ रन करके देखा 24।
तो हम लोग यही कोड को GFG में रन करके देखेंगे। ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम कोड को, ये पूरा यहाँ से कॉपी कर दिया, Ctrl+C से कॉपी हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। सेम कोड को हम लोगों ने पेस्ट कर दिया और रन कर देखते हैं कि चल रहा है। कंपाइल किया हम लोगों ने इस कोड को, सिमिलर कोड, नथिंग, कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे चेंज नहीं किया। देयर इज कंपाइलेशन एरर, ओ सॉरी, रिटर्न टाइप हम लोग को लगाना है। ओके, तो यहाँ से फॉर लूप, ये यहाँ पे हम लोग को रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? सेकेंड लार्जेस्ट। ये देन हम लोग कंपाइल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट करेक्ट? हाँ, ओके। इन कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल, देन हम लोगों ने सबमिट कर दिया। देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। तो ये सक्सेसफुल सबमिटेड हो गया है, तो ये सारे टेस्ट केस पास कर गया है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर इस पे कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, और कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कोड है, आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.